हेलो बच्चों, चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सेट्स का हमने लास्ट क्लास लिया था, उनमें एक छोटा सा सब टॉपिक बच गया था जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेईई मेंस और बोर्ड की बात करोगे तो वो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हमारा सेट का जो है चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये एप्लीकेशन है कि इसको कैसे यूज करते हैं सेट का बेसिकली, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, कि सेट्स का एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। किसी को अगर याद हो तो हमने शुरू के क्लास में एक टर्म डिस्कस किया था जिसको हमने नाम दिया था कार्डिनल नंबर। याद आया किसी को? अरे सर सुबह सुबह अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो आप इसको देख लो कि कार्डिनल नंबर एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने शुरू में यूज किया था और ये बेसिकली सेट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नोट लिख लीजिए। थोड़ा एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सेट ए है आपके पास, उसके एलिमेंट्स है 1 4 7 9, है ना। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स है। ये 1 क्या है? एलिमेंट्स है। 4 क्या है? एलिमेंट्स। 7 क्या है? एलिमेंट्स। 9 क्या है? एलिमेंट्स किसका? सेट ए का। ये आपको बोलना है कि 1 4 7 9 बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम, अगर हमें कोई पूछ दे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप इसको क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे भाई सिंपल गिनती है और कुछ भी नहीं है। काउंट करके बताओ कितना है? 4 है। इसी को इन्होंने क्या बोला? इसको बोला कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर। और इसको इन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी हम सेट ए के नंबर की बात कर रहे हैं तो एन जो होता है नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो सेट ए है उसको हमने इस ब्रैकेट में रख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन ए। तो इस केस में क्या हो गया? एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल है, ये मान लीजिए पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आप और ले लो कार्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इस पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट जनरली पढ़ के नहीं जाता है और वहां पर वो फंस जाता है। तो मान लीजिए एक बी सेट ले लिया हमने और इसमें हमने ले लिया x such that x belongs to मान लो इंटीजर एंड x लेस देन 5। तो इसके कितने नंबर होंगे? तो अगर आपने किसी ने पूछ दिया नंबर ऑफ b क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, तो सबसे पहले तो इसको आपको ये जो टेबुलर फॉर्म है उसमें लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर चूंकि है तो आप 1 2 3 और 4, चूंकि ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो बस यहीं तक होगा और इसमें आप नंबर काउंट कर लीजिए। नंबर कितना हो गया? 4। तो इस तरह का भी जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा उसको भी आपको कन्वर्ट करके आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक, जो कार्डिनल नंबर का बेसिक है ये हो गया। अब लेकिन हम यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो हम इसमें कार्डिनल नंबर का एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। तो चलो हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ए एंड बी मान लो ये दो सेट है आपका, तो इसको यूज करके हम कार्डिनल नंबर को समझेंगे, राइट। देखो ए और बी दो सेट है तो इसमें कितने सारे केसेस बन सकते हैं, एक एक करके बनाते हैं। पहला ऐसा सेट हो सकता है कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं कि इन दोनों में किस में, बिटवीन किस में, ए एंड बी, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो सिंपल हमने क्या बताया था, अगर आपको वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ गया तो वेन डायग्राम में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बना लो। यहां पर हमने बनाया हुआ ऑलरेडी एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया और इसके अंदर ए और बी को आप मेंशन कर दोगे। तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए और बी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर, राइट। तो अगर यहां पर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ए और बी के यूनियन में कितने नंबर, कितने मेंबर होंगे, अगर यहीं पर आपको कोई सवाल ये पूछ ले कि एन ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी में कितने मेंबर होंगे जब दोनों में आपस में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तब तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये कॉमन नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि ए के जितने जो नंबर है, मतलब ए में जो जितने नंबर है वो और बी में जो जितने नंबर है वो, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो वही तो हो जाएगा ए यूनियन बी में। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आ जाएगा प्लस और इसी को आप उठा के यहां लिख दो। तो ये क्या हो गया? एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी। मतलब दोनों सेट के इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो तो आपको ये एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन में, दोनों के यूनियन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो मिल जाएगा। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, राइट। कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम समझते हैं ए का एलिमेंट है 2 4 6, राइट, और बी का एलिमेंट है 3 5 7। ये हमने कोई रैंडम सा सेट बना दिया, राइट। और अब देखो इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इन दोनों में आपका नो कॉमन एलिमेंट। अब इससे आपको पूछा जा रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। तो एक तो बड़ा मैनुअल तरीका है एन ए यूनियन बी निकालने का, तो मैनुअल से देख लेते हैं। तो मैनुअली अगर आप निकालोगे तो आप लिखोगे ए यूनियन बी सबसे पहले निकालोगे। ये अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या है, ये है 2 4 6 3 5 7। सिंपल है, पहले ए का लिख लिया, बी का लिख लिया। अब इसको काउंट करो कितना है, 3 3 6। कितने एलिमेंट हो गए, 6। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हो गया 6। ठीक है, बड़ा सिंपल है, काउंट करके बता दिया आपने, बड़ा सिंपल है। बट इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए अगर मेरे से कोई पूछ ले तो कितना है इसमें 3, और नंबर ऑफ बी कितना है 3। तो एन ए प्लस एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू कितना, 3 + 3 6, और यही क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। हो गया, खत्म। तो यहां पर आप एक बड़ा सा नोट देके लिख लीजिए, और इस नोट को आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ये केस 1 का है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए और बी दो सेट है जो जिसमें आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो डिसजॉइंट सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे कितने होंगे उसके यूनियन में। तो आप क्या लिखोगे कि उसके इंडिविजुअल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप ऐड कर दो। अब यहाँ पर कोई बोल सकता है कि मुझे 3 सेट का बताओ, तो 3 सेट का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, सब में क्या होगा, इंडिविजुअल सेट का सम के बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉर, आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, ट्रू फॉर मोर देन, क्या, ट्रू फॉर मोर देन, यहाँ पर लिख लेंगे आप ट्रू फॉर मोर देन 2 सेट्स। क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा सेट रहेगा तब भी आप आराम से इसको लिख सकते हैं। बहुत आसान है बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर यूज हो गया। और ये क्या था, ये था आपका केस 1, राइट। ये था केस, एक ऐसा केस था जिसमें 2 सेट है और उसमें आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नो कॉमन एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ जॉइंट नहीं है, कोई लिंकेजेस नहीं है, कोई आपस में कॉमन कनेक्शन नहीं है, इसको डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। तो डिसजॉइंट सेट का कंडीशन अगर किसी को याद होगा तो क्या होता है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका जो वैल्यू है, n हटा दीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो उसमें 5 आना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका दोनों के बीच कनेक्शन। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, अगला थ्योरी, अगला केस देखने की कोशिश करते हैं। अगला केस लेते हैं, व्हाट इफ अगर दोनों में कुछ कॉमन है ना। तो अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे कि फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन, राइट, सिंपल है। तो फ्यू एलिमेंट्स अगर कॉमन हो गया तो आप उसको कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, और इसको आप वेन डायग्राम में सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत 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 क्लियर है ये। वेन डायग्राम से आपको, अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा, और वेन डायग्राम में आप सेट ए और सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप रख देंगे। जैसे आपने एक ए बना लिया, ए, और सेट बी बना लिया। ठीक है, सेट यहाँ पर ए है, सेट बी है, और ये तो यूनिवर्सल सेट है। तो ये तो हो गया आपका सेट ए के एलिमेंट्स, है ना, सेट ए का हो गया। और ये जो है बेसिकली ये है सेट बी के एलिमेंट्स। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से थोड़ा अलग कर दिया ताकि आपको पता चले, राइट। ये हो गया सेट बी का एलिमेंट्स। अब दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये वाला एरिया है ये हो गया कॉमन एरिया, मतलब जो दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे घेरा मार सकते हो, मैंने इसको रेड पेंट कर दिया। ठीक है, ये है दोनों के एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा, तो अगर कोई आपसे पूछता है इसी कंडीशन में कि मुझे ये बताओ कि ये एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ये आप कैसे मुझे बताओगे, मतलब
ए यूनियन बी में इस केस में कितने मेंबर होंगे वो मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है उसकी हम बात करते हैं। पहला तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो शेडिंग है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा शेडिंग है, ये हमने पढ़ा था, याद है अगर किसी को तो हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ये होता है a माइनस बी। क्या हो गया ये a माइनस बी, कौन सा एरिया ये, और ये क्या है भाई b माइनस ए है सर, बिल्कुल। और ये क्या है बीच वाला, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब जो है एक बाउंड्री बना देता हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। इस बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप बाउंड्री देखेंगे, सेट ए का बाउंड्री जो है वो सेट ए का बाउंड्री यहां से यहां तक है, और सेट बी का जो बाउंड्री है वो यहां से यहां तक है। तो इसको इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा काम हो गया। ये क्या है, सेट बी है इसके अंदर। अब इसको अगर लिखना हो, कोई बोले आप अगर इसको लिख के मुझे दिखाओ, तो ये क्या है, ये जो पूरा ब्लैक कलर वाला बाउंड्री है, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। किसमें भाई, बी में। कौन सा, ये जो ब्लैक बाउंड्री वाला ये है, इसमें हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं। ठीक है। अब हम पहले केस की बात करते हैं जहां पर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपको ये एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल के देना है। पहले केस के अंदर पहला केस क्या है कि जिसमें आपका ये जो है इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन है, राइट। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल तरीका है कि एन ऑफ ए, ये हो गया पूरा जो हमारा पुराना जो पिछला वाला तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को ऐड कर दो। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को ऐड, क्योंकि यूनियन क्या है, यूनियन तो पूरा है ना। तो इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इतना से हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। ये करेक्ट आंसर तो नहीं है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपने लिख दिया, बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो ये वाले एलिमेंट्स है ये आपस में कॉमन है। ये बड़ा सा चैलेंज है। यहाँ ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है ये दिक्कत कर रहा है। तो ये कितनी बार काउंट हो रहा है इस केस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बोल रहे हो तो उसमें जो कॉमन आ रहा है तो एक बार तो काउंट हो गया, तो दूसरी बार काउंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे आप, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कंसीडर करते हैं तो उसमें भी वो आ जाता है, तो दो बार आ जाता है। तो दो बार में तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार को हटाना पड़ेगा। समझ गए, समझे कि नहीं। एक बार क्या है, ये एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो एक बार को आपको घटाना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए। इसको आपको माइनस करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। तो अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, तो एन इस केस में हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ए में भी कंसिडर हो रहा है, बी में भी कंसिडर हो रहा है। तो ए में आपने कंसिडर कर लिया तो सही है, बट बी में उसको कंसिडर दोबारा से नहीं करना है। तो ये आप इसको गोल घेरा डाल के इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका केस 1 इसी में, जहां पर जो कुछ एलिमेंट्स उसके आपस में कॉमन है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसके दूसरे तरीके भी होते हैं निकालने के। दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप पहले ए यूनियन बी को डिफाइन करिए कि वो ए यूनियन बी है क्या एक्चुअली। आप अगर डिफाइन करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी का डिफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले ए यूनियन बी निकल जाएगा तो उसका एलिमेंट आराम से निकल जाएगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम ऐसे करके थोड़ा सा तोड़ते हैं। अब ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा है और सारे सेट को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूं, यहाँ पर मैनुअली लिखना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं ए यूनियन बी यहाँ पर लिखता हूं इस तरीके से। ए यूनियन बी लिखूंगा तो ये होगा क्या, ए एंड बी को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए माइनस बी लिख लिया, यूनियन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्या बात कर रहे हो। फिर ये बीच वाले को अलग से ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। और उसके बाद बचा क्या, ये वाला बचा, ये क्या है, बी माइनस ए। तो क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा बी माइनस ए। हो गया टूटी, और कुछ बचा। आपने क्या किया, ए यूनियन बी को तीन अलग अलग भागों में तोड़ के लिख दिया। पहला भाग क्या है, ए माइनस बी, जो ये वाला सेटेड एरिया है। दूसरा भाग क्या है, ये बीच वाला जो कॉमन वाला एरिया जो ए इंटरसेक्शन बी का है। तीसरा वाला एरिया क्या है, जो बी माइनस है, सेकंड वाला। और आप ध्यान से देखो, ये जो तीनों
तीनों सेट जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि इन तीनों का आपस में 5 एलिमेंट कॉमन है, मतलब कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, राइट। तो यहां पर ये क्या हम बोल सकते हैं, यहां पर हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड b माइनस ए, ये क्या है आपस में, ये क्या है भाई, डिसजॉइंट सेट है। आपस में कॉमन है कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी तो ये वाला एरिया हो गया जिसका a इंटरसेक्शन b से कोई लेना देना नहीं है, और b माइनस ए ये वाला एरिया हो गया जिसका भी a इंटरसेक्शन b से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स। अब जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो। यूनियन का हमने मतलब क्या बताया था, यूनियन का मतलब होता है सेट, एडिशन होता है। इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे तो आप इसमें नंबर लगा दीजिए, और अगर आप नंबर लगा देंगे, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो आपको पता है पहले ही कि आपको अलग अलग जो भी यूनियन है उसके एलिमेंट्स को सेट कर लीजिए। ये हमने पहले पढ़ा था, इसके पहले वाले केस का सिंपल, क्योंकि अगर ये डिसजॉइंट है आपस में तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को जोड़ दो तो इसके यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, जो आपका डिसजॉइंट वाला सेट था, पहला रूल। इसके जो पहले जो हमने रूल पढ़ा था उस वाले रूल में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर इन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ से, और आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। ये बहुत नोट आप अच्छे से इसको बना लीजिए नोटबुक में, वहां से जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब यूं कहें कि अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ में आ गया, ये वाले जो आप इस वेन डायग्राम के ऊपर 5-6 स्टार लगा लीजिए। 5-6 स्टार इसीलिए क्योंकि ये वेन डायग्राम आपके सारे केसेस को सॉल्व कर देगा। तो 5 स्टार वाला जो सेटअप है, ये 5 स्टार का जो यहाँ पर ये वेन डायग्राम है, ये आपको समझना है, और यही जरूरी भी है ना। तो इसी हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसको और अगर क्लियरली समझना चाहते हैं तो एक और इसमें देख लेते हैं, एक और इसका पार्ट है जिसको आप बहुत आसानी से, मतलब कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे वे में इसको आप तोड़ सकते हैं, राइट। सो आप यहां से एक बार वेन डायग्राम में फिर से बना देता हूं, एक क्लियरली वेन डायग्राम बनाता हूं जहां पर आपको ये क्लियर चीजें यहां पर दिखेगी। आपने ये वेन डायग्राम ले लिया, ए ले लिया, ये हो गया बी, राइट, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका कॉमन वाला एरिया। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये आप नोटबुक में भी कर सकते हैं, ये कॉमन वाला एरिया है, ठीक है। अब सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है भाई, ये है a माइनस बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये जो है ना थोड़ा कम्बरसम लग रहा है, इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बना लीजिए, आपको जितना नोटबुक में आप एक पेज में छाप सकते हैं उतना बड़ा बना लीजिए। आपने क्या किया, एक सेट लिया a, अब सही है, और दूसरा सेट लिया आपने, दूसरा इतना बड़ा सेट ले लिया b, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर से ले लेता हूं ताकि आपको पता चलेगा। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये है बेसिकली u, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा पतला बनाना है तो आप क्या करेंगे, मार्कर का हाइलाइटर जो है थोड़ा सा आप छोटा कर लेंगे, और आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे a माइनस b। ये क्या है, b माइनस a, ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है। चमक गया, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल है। इसको एक ये जो तीसरा तरीका है इसका, ये तीसरा तरीका लिखने का है, हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर से मैं हाइलाइटर को थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ। अब तीसरे तरीके में चूंकि आ चुके हैं, अब इस वाले पिक्चर को हम रेफर करेंगे जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। आपको अगर इरेज करना हो तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, फिलहाल मैं रहने देता हूँ। अब यहां से एक और नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। इसमें आप इंडिविजुअल निकालना चाहो, अगर मान लो कोई बोले कि आप ए नंबर ऑफ ए निकाल के दिखाओ, बी निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर उसी की हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखो ए को क्या लिखा गया है। अगर सेट ए को अगर कोई इस वेन डायग्राम से बोले लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे ए जो है बेसिकली ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है, यही तो है ए। और इस ए में कितने सेट है, 2 सेट है। कौन कौन सा, एक है आपका ए माइनस बी और एक है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर आप लिखेंगे ए को हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट यूनियन क्या, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या बात कर रहे हो। अब इस a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को ध्यान से यहां पर देखो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो हम बोल सकते हैं a माइनस बी एंड a इंटरसेक्शन b आर क्या है डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट में क्या होता है भाई, डिसजॉइंट में इसको पहले रूल के अकॉर्डिंग, इसका अगर हम नंबर ऑफ a निकालेंगे तो पहले रूल के अकॉर्डिंग इसको सीधा ऐड कर देंगे, यानी कि इसके एलिमेंट्स को सीधा आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये हो गया a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। आपको अगर नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ a चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा a यूनियन b। बहुत बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है। अभी जितना भी हमने देखा है उसके हिसाब से तो बहुत आसान हो गया। तो अगर आप आप a निकाल दिए यहाँ पर a माइनस बी और प्लस एन a इंटरसेक्शन b, तो सिमिलरली अगर कोई पूछे कि भाई n ऑफ b निकाल दो, तो n ऑफ b किधर से अप्रोच करेंगे आप, उल्टे साइड से। b क्या है, ये है, b किसका किसका सम है, इसका है, इन दोनों का। तो आप इसी को सिमिलरली लिख सकते हैं n ऑफ b माइनस a प्लस क्या, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, राइट। तो ये आपके दो सेट हो गए जिनको आप नोट में हाईलाइट करके लिख लो। आपको जहां जैसा दिया हुआ रहेगा आप वैसा वैसा ले करके आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बहुत सारा सवाल बनता है। बहुत सारे लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि अरे सर ये तो ठीक है बट ये यूजफुल कितना है। आप जब एनसीईआरटी या कोई भी बुक खोलोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि ये जो है बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है, बोर्ड में भी और अलग अलग एग्जाम में भी। खास करके जेईई मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें तो पूछा ही जाता है, राइट। तो ये था, ये लगे हाथ। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर मान लो 3 सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट। सो बहुत बहुत सिंपल सा एक एनालॉजी है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जब हमारे पास 3 सेट हो जाएंगे, जब हमारे पास 3 सेट्स हो जाएंगे तब हम उस केस में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे a हो गया, b हो गया और c हो गया। अगर 3 सेट्स हैं, अगर कोई मुझे पूछ ले कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ किस में, यूनियन ऑफ a यूनियन b यूनियन c में, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से जाओगे, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको जो नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन है तो पहले तो आप उसके इंडिविजुअल को ऐड कर लीजिए। किसको a, नंबर ऑफ a को ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ b को ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ c को ऐड कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद अब क्या करना है, जो इसमें कॉमन हो सकता है उसको माइनस भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ a कंसिडर किए होंगे और नंबर ऑफ b कंसिडर किए होंगे तो a इंटरसेक्शन b वाला रिपीट हो गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। अब बड़ा लॉजिकल है, लॉजिक से समझेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप b और c को ऐड किए होंगे तो b और c का जो इंटरसेक्शन है वो 2 बार आ गया होगा, तो उसको भी माइनस कर देंगे। सर क्या बात कर रहे हो, बहुत आसान हो गया ये तो। मतलब मैं तो खामखा बड़ा मुश्किल समझता था इसको, बहुत आसान हो गया। आसानी है यार। एक अब आप जब b और c को ऐड कर दी, जब आप a और c को ऐड करोगे तो a और c में जो कॉमन होगा वो भी तो ऐड हो गया होगा। बहुत सही बात है, वो भी डबल हो गया होगा। जब a को ऐड करते हैं और c को ऐड करते हैं दोनों में कॉमन जो था वो भी ऐड हो गया होगा। तो इसके जो इंटरसेक्शन है उसको आपने माइनस कर दिया। इतना हो गया? नहीं हुआ। इसमें एक और पॉइंट आता है 3 चीज में। और एक और पॉइंट क्या आता है कि आपने तो ये देखा ही नहीं कि तीनों में इंटरसेक्शन क्या था आपस में, वो एलिमेंट तो आपने ऐड ही नहीं किया। तो आपने क्या किया, 2 में जो कॉमन था उसको तो हटा दिया, लेकिन जो तीनों में कॉमन है, जो a में भी कॉमन था, b में भी कॉमन था, उसका क्या करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें उतने जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, तीनों के कॉमन को ऐड कर देंगे, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यहां पर ऐड हो गया, क्योंकि बहुत चांसेस है कि तीनों का जो है कुछ एलिमेंट कॉमन हो। जैसे आप अगर वेन डायग्राम से समझना चाहो तो आप ये डायग्राम समझो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा वेन डायग्राम से इसको समझना, बट फिर भी मैं कोशिश थोड़ा सा करता हूं आपको समझाने का, राइट, और उससे आपको शायद क्लियर हो जाए। आपको ये तीसरा मान लो यहां बना दो, तो मैं सारा इंडिकेट कर दूंगा तो आपको शायद वहां से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं हम a, ये मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं c। अब आप ध्यान से देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या है, राइट। तो अगर आप पहले सेट की बात करेंगे, जब मैं इसकी बात करूंगा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करूंगा। पहला सेट हो गया, ये क्या है भाई, क्या है, अरे सर क्या बात करो, पता है ये है a इंटरसेक्शन b। चलो दूसरा कलर ले लो सर, दूसरा ले लिया। अब मैं पूछता हूँ ये क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, किसका किसका कॉमन एलिमेंट है, ये तो सर b और c का है। तो उसको क्या लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे भाई, उसको लिखेंगे a
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी है ना, ये बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे कलर को लेकर के। तीसरा कलर मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ, और तीसरे कलर को मैं जो मार्क करता हूं आप ध्यान से देखो, ये क्या है? ये तो सर ए और सी का कॉमन एलिमेंट है। ए और सी का कॉमन एलिमेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे सर सी इंटरसेक्शन ए। अब देखो क्यों मैंने आपको यहाँ पर माइनस करवाया था, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। ये मैंने क्यों माइनस करवाया था? क्योंकि जब आप ए और बी कंसीडर कर रहे थे तो बी का एलिमेंट 2 बार काउंट हो गया था। सिमिलरली आप बी और सी को कर रहे थे तो इसका 2 बार काउंट हो गया था। सिमिलरली सी और ए को कर रहे थे तो उसमें आपका 2 बार काउंट हो गया था। इसीलिए आपको एक एक बार यहां पर इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। बट इसमें एक और रोचक बात है जो अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो उसको पता चल रहा होगा। क्या है रोचक बात? रोचक बात है ये जो तीनों का कॉमन है उसका क्या उसको भी हम क्या करेंगे? अलग से ऐड कर देंगे। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है जो तीनों का कॉमन है ए और बी सी का, इसीलिए लास्ट में जो एक हमने ऐड किया है आप देखेंगे उसमें हमने इन तीनों को अलग से ऐड किया है। इस केस में ये जो है आपका, ये हो गया आपका कॉमन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चमका, यहां से आपको चमका होगा कि अच्छा यहां जाके समझ में आता है कि आपने लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे हुआ। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कुछ लोगों की, अरे सर ये तो ठीक है बट कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आपस में एलिमेंट कॉमन हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी केस आप उठा के ले लो, ये जो कंडीशन है ये आपका हमेशा होल्ड करेगा। तो इसीलिए आप इस फॉर्मूला को याद रखो और इस पे 4-5 स्टार फिर से लगा लो, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं बोर्ड में भी और जेई मेंस में भी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो इसको बैठ के याद करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में फॉर्मूला बना कैसे और इसको याद कैसे रखना है। सिंपल सा अगर मैं चीट कोड बताऊं याद रखने का, तो चीट कोड ये कि सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल रूल यानी कि फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था उससे आप सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद जो कॉमन है वो 2-2 बार काउंट हो गया होगा तो एक बार उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो तीनों सेट का जो कॉमन है उसको आप ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा ये फॉर्मूला, और इसका जो इंपॉर्टेंस लेवल है ये बहुत हाई है, बहुत हाई है। कोई भी टीचर आपको कहीं भी पढ़ाएगा तो ये फॉर्मूला के बारे में वो पक्का से पक्का आपको हाईलाइट करके बताएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को हाईलाइट करके रखना चाहिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस सवाल करनी चाहिए। बहुत सारे कर सकते हो, उस पर हम करेंगे, प्रैक्टिस सवाल भी करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है जो इसी से डराइव होता है, जो वेन डायग्राम हमने बनाया था। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ साइड में ताकि सब लोगों को पता चल जाए, और उस वेन डायग्राम के बेसिस पर आपको ये जो आने वाले ये जो मैं बना रहा हूँ वो आपको काम आएगा। तो ये आप बना लीजिए कि आपका 2 सेट है यहाँ पर, और आपका 2 सेट ऐसे बना हुआ है ए और बी, जैसे पुराना वाला हमने किया था वही वाला है। ए और बी हो गया, ये आपका कॉमन एरिया हो गया है ना। इसको आप अलग कलर से मार्क कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा कॉमन है और इसको हमने नाम दिया है इंटरसेक्शन, राइट। सो आप यहाँ से इसको इंटरसेक्शन मान लो, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट है ये है बी माइनस ए, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये है बेसिकली ए माइनस बी। सिंपल। अब इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सिंपली आप निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, आप नोट्स में इसको लिख लीजिए और नोट्स में आपके ये फॉर्मूले होने चाहिए। ऑल्दो आप एक जो पहला वाला वेन डायग्राम जो मैंने अभी रिपीट किया है, इससे आप पूरी की पूरी फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हो। जब आपने एक ही ड्रॉ किया है तो उसके बेसिस पर अगर कोई आपसे पूछता है कि अच्छा एक चीज बताओ मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी बता के दिखाओ, तो ए माइनस बी समझो ये है क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा सिंपल है, आप देख लो। अब ये चीजें आप भूलोगे नहीं कहीं, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले जरूरी है समझना, उसके बाद आप नोट करना शुरू कर दो, उसके बाद आप उसको अमल में लाओ, उसके बाद आप उसको यूज करने की कोशिश करो। सिमिलरली अगर कोई पूछ दे बी माइनस ए, अरे सर आप तो मेरे से मजाक ही कर रहे हो। बहुत सिंपल है, वो क्या करेंगे, बी माइनस ए है क्या, ये वाला एरिया है, ये है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस ये जो कॉमन वाला एरिया है ए माइनस बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आप ये नहीं बना पाओ, बहुत कम टाइम है, कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो, तो क्या करोगे, जो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा यहाँ, और बाकी ये तो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी।
सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पहले आ रहा है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस, जहां पर माइनस है वहां पर आप इंटरसेक्शन लगा दोगे। तो ये कुछ इसको बोलते हैं कि डिराइव्ड फॉर्मूला होता है, जिसको आप बहुत आसानी से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी को बहुत अलग अलग तरीके से सवाल भी इस पे बहुत अलग अलग तरीके का पूछा जाता है, और लैंग्वेज वाला भी सवाल इस पे बहुत ज्यादा बनता है, और नॉर्मल वाला सवाल भी इस पे बहुत ज्यादा बनता है। तो ऐसा मतलब बहुत आसान है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से आपको मैं इसको समझा देता हूं, जो हमने अभी तक किया है उसमें एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया, किसी ने दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है मान लो 10 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए यूनियन बी में मान लो कितना है, मान लो 45 है। तो अगर इससे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो अरे सर ये तो फॉर्मूला आपने बताया। अरे गधे, ये बताया हुआ है, आप पहले फॉर्मूला लिखो किसका, इसका, और इसके बेसिस पर आप सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो या तो आंसर लिखो या कोई सॉल्व भी लिखता है, मतलब क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। आपको इंटरसेक्शन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, यूनियन का तो मालूम है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ये नेगेटिव वैल्यू आएगा तो इसको क्या करता हूं मैं 25 कर देता हूं, या 25 की जगह पर मैं 15 कर देता हूं। इसको 45 मत रखो, यूनियन में 15 एलिमेंट में लिख लेता हूं। ठीक है, अब ए यूनियन बी आप ले लो, यहां पर आपको निकालना क्या है ये, तो आप इसको क्या करोगे, निकाल लोगे, इसको आप इस साइड ले आओगे, इसको इस साइड ले आ जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सेम फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, इसको इधर और इसको इधर, तो इसको आप इस साइड ले आए और इसको आप उठा के इस साइड ले आए, तो आपका काम हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, 10 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 15 मैंने क्यों लिया था, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा था, माइनस में आएगा नहीं, फिजिबल ही नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना, 15 10 25 में से 15 गया तो आंसर क्या है 10। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, कितना हो गया भाई 10। अब आपका ये आंसर करेक्ट है। इसी तरह का ढेर सारा एग्जांपल आएगा। सो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको समझो। इसमें भी एक लैंग्वेज वाला सवाल आ सकता है कि मान लो मैं एग्जांपल दूसरा कर लेता हूं, इसमें दूसरा एग्जांपल करते हैं कि इफ एम and n are two sets, लैंग्वेज वाला बता रहा हूं, m has 25 elements and n has, सेट की बात हो रही है, m क्या है, ये सेट है, सेट m has this and set n has 15 elements। ठीक है, आ गया। अब अगर यहां पर कोई आपको ये बोल दे कि m and n are disjoint sets, find how many elements are there in both m and n together। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कर दिया मैंने, बहुत आसान। लैंग्वेज का बस फंडा है, अगर किसी को इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ में आता तो इसको मैं लिख देता हूं वहां पर, हिंदी में समझ लो। आप इसको सॉल्यूशन करके लिखो और इसमें आप क्या लिखो, सबसे पहले पढ़ो क्या है, m and n टू सेट्स है। ठीक है, समझ में आता है। m हैज 25 एलिमेंट्स, तो m को 25 एलिमेंट्स है तो ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे 25। n एंड सेट n हैज 15 एलिमेंट्स, सेट n लिख दोगे आप, इसका कितना एलिमेंट है 15। अब क्या बोल रहा है, m एंड n आर डिसजॉइंट सेट, ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। तीसरा क्या बोल रहा है कि m एंड n आर डिसजॉइंट, यानी कि m इंटरसेक्शन n जो है वो क्या है 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन n क्या हो गया 0। ठीक है, या तो पहला प्रिंसिपल जो था उससे निकाल लो, और बोल रहे थे टुगेदर दोनों सेट में कितना होगा, टुगेदर का मतलब यूनियन पूछ रहा है वो। लैंग्वेज देखो हर जगह अलग अलग हो सकता है, तो अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाते हो जिसमें अगर डिसजॉइंट है तो सीधा लगा दो नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ n। लेकिन ये क्या है, एक केस है बेसिकली जिसमें डिसजॉइंट है तो ऐसा काम कर जाएगा। तो डिसजॉइंट है तो उसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, और अगर आपको कंडीशन मालूम है तो आप यहां से 25 प्लस 15 क्या हो गया 40 निकाल सकते हो। लेकिन
अगर मान लो नहीं भी मालूम है, अगर आपको जनरल फॉर्मूला ही याद है n ऑफ m n यूनियन n, ठीक, क्या लिखोगे n ऑफ m प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन n। अब चूंकि डिसजॉइंट है तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो आप क्या लिखोगे यहां भी 25 प्लस 15 माइनस 0 क्या हो गया 40। आंसर तो सेम ही आना है, अब किसी भी तरीके से बनाओ। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर याद है कि डिसजॉइंट में ये यूज होता है, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये नॉन डिसजॉइंट का है, जहां पर आपने कंडीशन अप्लाई कर दिया कि m और n डिसजॉइंट सेट है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मेरे पास जिसका मैं डिस्कस करूंगा फर्दर राउंड में। एनसीईआरटी को मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं, ताकि बोर्ड का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको फायदा हो जाए, राइट। सो ये बहुत जरूरी है और इस बेसिस पर हम ध्यान देंगे। ये स्क्रीन पर मेरा चैनल है जहां पर आप देख सकते हैं सौरभ सुमन आईटी कानपुर। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सेट के हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। सेट का ये सारा 4 वीडियो है, बेसिकली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 3 पार्ट 4 यहाँ पर है और पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर है। तो ये सारे एलिमेंट ये सारे जो वीडियोस हैं ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो है जो मैं बनाता रहता हूँ टाइम पर, और आपको भी वहां पर वो दिखने लगेगा। तो ये चीजें आपको कहां पर मिलेगा, मेरे चैनल पर। ये नाम है, ये फोटोज वगैरह है, तो अगर आप सर्च करते हो गूगल पे सीधा सौरभ सुमन आईटी कानपुर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो इसको शेयर करने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो। साथ साथ तैयारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको और अच्छा सीख मिलेगा और अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली एक टॉपर कैसे बनेगा एक सीरीज निकाला हूं, जिसका ये बेसिकली वीडियो है, जिसको आप बाद में देख सकते हैं अपने चैनल पे सर्च करके। और ये बहुत अच्छी है, जहां पर मैं ढेर सारी बातें बताऊंगा जो कोटा स्टोरी है या फिर जो आईटीज वगैरह में होता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप जरूर इस सीरीज को देखें, और इसीलिए आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें, चूंकि जेई का प्रिपरेशन जो होता है एक बहुत लंबा प्रिपरेशन है, 2 साल का है, किसी के लिए 1 साल का है, तो वहां पर कांस्टेंट मोटिवेशन भी चाहिए होता है और कांस्टेंट आपको आपके अंदर डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। इसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारी वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे मेल कर सकते हैं josa.counseling247@gmail.com। मैं वहां पर आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।